उद्देश्य केवल शिक्षा और मनोरंजन है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और इसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या तथ्यात्मक प्रमाण सत्यापित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसे अंतिम सत्य न माना जाए। कृपया किसी भी जानकारी को व्यक्तिगत निर्णय के साथ स्वीकार करें। चैनल किसी भी प्रकार की गलती, त्रुटि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्वागत है आप सभी का शानू फनटून्स चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अद्भुत, रोचक और रहस्यमयी तथ्यों की दुनिया में। यहां आपको मिलेंगी अनसुनी कहानियां, अज्ञात तथ्य और वो सब कुछ जो आपके ज्ञान और रोमांच को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस मजेदार सफर में। चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। ब्रह्मांड के रहस्य, एक परिचय। स्पेस बहुत बड़ा है और रहस्यों से भरा हुआ है। स्पेस में सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स। ये कॉस्मिक ट्विन्स जैसे हैं, लेकिन एक डार्क है और दूसरा ब्राइट। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। दूसरी ओर व्हाइट होल्स को ऐसे रीजन्स माना जाता है जहां मैटर और एनर्जी केवल एस्केप कर सकते हैं, एंटर नहीं। इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है। साइंटिस्ट्स लगातार आंसर्स की तलाश में हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स कैसे फॉर्म होते हैं और यूनिवर्स में उनका क्या रोल है। इस जर्नी में हम ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के इनक्रेडिबल फिनोमेना का एक्सप्लोर करेंगे। हम उनके मिस्ट्रीज में उतरेंगे और उनको गवर्न करने वाले साइंस को एक्सप्लोर करेंगे। कॉस्मोस के हार्ट में जर्नी करते हुए मेरे साथ जुड़ें। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी का राज है। यह जगह एक ब्लैक होल है जहां ग्रेविटी का पुल इतना इंटेंस होता है कि कुछ भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। यूनिवर्स की सबसे तेज चीज, लाइट भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से नहीं बच सकती। ब्लैक होल्स का निर्माण मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से होता है। यह कोलैप्स इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट क्रिएट करता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ब्लैक होल्स टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल होते हैं। साइंटिस्ट्स पास के स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनकी प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। ब्लैक होल्स को अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, जो अपने पाथ की हर चीज को सक कर लेते हैं, जबकि उनकी ग्रेविटी अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग होती है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह अभी भी फिजिक्स के उन्हीं लॉज द्वारा गवर्न्ड है जो यूनिवर्स के बाकी हिस्सों को गवर्न करते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी की स्ट्रेंथ उसके मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। यदि आप हमारे सन को सेम मास के ब्लैक होल से रिप्लेस कर दें, तो अर्थ उसकी परिक्रमा उसी तरह जारी रखेगी जैसे वह अभी करती है। हमें अंदर नहीं खींचा जाएगा। हालांकि यदि आप ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तो आप इवेंट होराइजन नामक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार कर जाएंगे। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है। इसलिए जबकि ब्लैक होल्स अविश्वसनीय रूप से पावरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस डिस्टेंस द्वारा सीमित है, ठीक यूनिवर्स में किसी भी अदर ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। स्पेस में एक ऐसी बाउंड्री की कल्पना करो जहां ग्रेविटी का पुल इनएस्केपेबल हो जाता है। इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा जाता है और यह ब्लैक होल के चारों ओर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को मार्क करता है। एक बार जब आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर लेते हैं, तो आप हमेशा के लिए ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल ग्रिप में फंस जाते हैं। इवेंट होराइजन को वन वे मेम्ब्रेन के रूप में सोचें। इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से ब्लैक होल में जा सकती है, लेकिन कुछ भी वापस नहीं आ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इवेंट होराइजन पर एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से अधिक हो जाती है और कुछ भी लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकता है। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल सरफेस नहीं है,
यह स्पेस का बस एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के करीब पहुंचते हैं, आप टाइम डायलेशन और स्पेस टाइम के वॉर्पिंग के इफेक्ट्स का एक्सपीरियंस करेंगे। सेक्शन 5, सिंगुलैरिटीज से उत्पन्न ब्लैक होल्स का जन्म। ब्लैक होल्स का जन्म मैसिव स्टार्स के रेमनेंट से होता है। जब ये स्टार्स अपने न्यूक्लियर फ्यूल को एग्जॉस्ट कर देते हैं तो वे अब अपने वेट को सपोर्ट नहीं कर सकते। ग्रेविटी कंट्रोल ले लेती है, जिससे स्टार का कोर अंदर की ओर कोलैप्स हो जाता है। यह कोलैप्स इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट क्रिएट करता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल का हार्ट होता है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के जात लॉज ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी की इंटेंस ग्रेविटी उसके चारों ओर स्पेस टाइम को वॉर्प कर देती है, जिससे इवेंट होराइजन बनता है। सभी स्टार्स ब्लैक होल्स नहीं बनाते हैं। स्टार का मास उसके फेट को डिटरमिन करता है। जो स्टार्स हमारे सन से काफी ज्यादा मैसिव होते हैं, उनके लाइफ के अंत में ब्लैक होल्स बनने की संभावना ज्यादा होती है। ये दाकु बसीम आंटे को साथी थे। सेक्शन 6, व्हाइट होल्स, कॉस्मिक फाउंटेन्स। जबकि ब्लैक होल्स इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल के रीजन्स होते हैं, व्हाइट होल्स को उनके थियोरेटिकल ऑपोजिट्स माना जाता है। मैटर और एनर्जी से लगातार इरप्टिंग होते हुए एक कॉस्मिक फाउंटेन की कल्पना करो। यह व्हाइट होल के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ब्लैक होल्स के विपरीत, जहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता है, व्हाइट होल्स को ऐसे रीजन्स माना जाता है जहां कुछ भी एंटर नहीं कर सकता है। मैटर और एनर्जी केवल व्हाइट होल से बाहर निकल सकते हैं, अंदर नहीं। व्हाइट होल्स का एग्जिस्टेंस अभी भी बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव है। वे आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के थियोरेटिकल सॉल्यूशंस से उत्पन्न होते हैं, वही इक्वेशंस जो ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस की भविष्यवाणी करते हैं। सेक्शन 7, कॉस्मिक डिवाइड को पाटना, वर्म होल्स और व्हाइट होल्स। एस्ट्रोफिजिक्स में सबसे इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक वर्म होल्स का आइडिया है। यूनिवर्स के दो डिस्टेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हुए स्पेस टाइम के थ्रू एक शॉर्टकट की कल्पना करो। यह वर्म होल का सार है। जबकि वर्म होल्स बहुत ज्यादा थियोरेटिकल बने हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वे व्हाइट होल्स से कनेक्टेड हो सकते हैं। व्हाइट होल से निकलने वाली इमेंस एनर्जी और मैटर संभावित रूप से वर्म होल का दूसरा सिरा हो सकते हैं, जो उस मटेरियल को बाहर निकालते हैं जो कॉस्मोस में कहीं और एक ब्लैक होल में एंटर हुआ था। हालांकि वर्म होल्स की स्टेबिलिटी और व्हाइट होल्स से उनका कनेक्शन अभी भी ओपन क्वेश्चंस हैं। इन्वॉल्व्ड इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस संभवतः वर्म होल्स को अविश्वसनीय रूप से अनस्टेबल और शॉर्ट लिव्ड बना देंगी। सेक्शन 8, व्हाइट होल्स के लिए मायावी साक्ष्य। जबकि ब्लैक होल्स को इनडायरेक्टली उनके आसपास के मैटर पर उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के माध्यम से ऑब्जर्व किया गया है, व्हाइट होल्स मायावी बने हुए हैं। साइंटिस्ट्स को अभी तक उनके एग्जिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। व्हाइट होल्स को डिटेक्ट करने में एक चुनौती उनका थियोरेटिकल नेचर है। ब्लैक होल्स के विपरीत, जो मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं, व्हाइट होल्स के लिए फॉर्मेशन मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। एविडेंस की कमी के बावजूद व्हाइट होल्स की सर्च जारी है। इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स पर लाइट डालने के लिए साइंटिस्ट्स विभिन्न ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स और थियोरेटिकल मॉडल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेक्शन 9, कॉस्मोस को उजागर करना, खोज जारी है। ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स की स्टडी यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की जर्नी है। ये ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी, स्पेस टाइम और फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। जबकि हमने ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, व्हाइट होल्स काफी हद तक स्पेक्यूलेशन के दायरे में हैं। हालांकि डेफिनेटिव आंसर्स की यह कमी हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देती है और हमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है।
इन कॉस्मिक फिनोमेना को समझने की क्वेस्ट ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। हर नई डिस्कवरी हमें कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनरेवल करने के करीब लाती है। सेक्शन 10, ब्लैक होल और व्हाइट होल रिसर्च का भविष्य। ब्लैक होल और व्हाइट होल रिसर्च का फ्यूचर रोमांचक संभावनाओं से भरा है। नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स लगातार डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे हम इन ऑब्जेक्ट्स को पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के बीच फॉर्मेशन, बिहेवियर और पोटेंशियल कनेक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए नए थियोरेटिकल मॉडल्स डेवलप करने पर भी काम कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, वह थ्योरी जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर मैटर के बिहेवियर को गवर्न करती है, इनमें से कुछ मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की होल्ड कर सकती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हम ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो यूनिवर्स और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को नया रूप देंगे। ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स की स्टडी डिस्कवरी की एक सतत यात्रा है, और सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज अभी बाकी हो सकती हैं।